अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूं। आज हम सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। और ये हमारे जो टाइप हैं जिससे हमने क्लासीफाई किया हुआ है इंटीग्रेशन का, उसका टाइप नंबर 4 है। ठीक है, इसी का एक सवाल है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी अभी जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है उसमें ये तय पाया है कि 9-10 के एग्ज़ाम होंगे 16 मार्च 2025 से और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स होंगे 16 अप्रैल, गालिबन ये ईद के बाद होगा, 2025 से। देखिए क्या होता है, अभी तो ये सिर्फ ऐलान हुआ है। दूसरी बात ये है, सुनने में ये भी आया है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो 25% रिड्यूस करेंगे, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके सिलेबस के 75% से होगा। अब वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो रिडक्शन की वजह से नहीं आएंगे या जो रिड्यूस हो जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो चैप्टर्स जो थोड़े जिनका वेटेज पेपर के अंदर कम होता है उन चैप्टर्स को निकाल दिया जाएगा। और यूँ वो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैथ्स के चैप्टर में से एंड के चैप्टर्स निकाल दिए, इस्लामियात उर्दू इस्लामियात में से कोई एंड के चैप्टर्स कम कर दिए, तो इस तरह से आपका सिलेबस हो जाएगा। वो जो भी तफसील आएगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी हम ये सवाल करते हैं और देखते हैं इस सवाल में क्या है। जी, सेकेंड के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x की पावर 4 dx। क्या करना है, हमने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, सवाल लिखना है। उसके बाद देखो ये x की पावर 4 कहता है एलसीएम, तो मैंने इसको एलसीएम को ब्रेक करके लिख दिया, सबके साथ लिख दिया नीचे x की पावर 4। ठीक है भाई, अब देखिए ये x की पावर कितनी है, ऊपर 5 और नीचे कितनी है 4, तो जाहिर सी बात है जब ये 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर से सिर्फ x बचेगा। इसी तरीके से हमने इसको कर दिया, x से x को कैंसिल किया, तो ये बचा x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, हर टर्म को इंटीग्रेट करना है dx के साथ। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल x dx, इसके साथ dx लगा देंगे, प्लस 3 आ गया, ये कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन dx इंटीग्रल, माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इंटीग्रल, ये ऊपर जब आएगा तो x की पावर -3 बन जाएगा dx, प्लस 6 कांस्टेंट है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होता, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जब ऊपर आएगा तो x की पावर -4 dx बन जाएगा। अब क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है और होल पावर डिवाइड, पावर में 1 ऐड किया और होल पावर डिवाइड। ये जो था आपके पास 1 अपॉन एक्स dx इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन जाएगा 3ln x। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे ना, -3 और +1, तो ये -2 आएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास प्लस 5x की पावर -2 अपॉन 2। ये 3 1 से 3 से कैंसिल हो जाएगा और 3 2 से 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा -3, आपके पास ये माइनस की पावर ऊपर आने के बाद ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है जी, x की पावर -3 है, जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +3, प्लस ऑफ c अपने साथ से लगा देंगे और आपका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।